हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक है, नया टॉपिक होगा नल सेट्स। 3 टॉपिक लिया है हम लोग यहाँ पर, नल सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स एंड इक्वल सेट्स। नल सेट्स का बारे में पढ़ना है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का बारे में पढ़ना है और इक्वल सेट्स के बारे में। बहुत ही ईजी है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग को एक्सरसाइज 1.2 का जो कितना भी कुछ है वो सबको सॉल्व करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लेते हैं नल सेट। देखते हैं नल सेट क्या है, व्हाट इज नल सेट। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है नल सेट। ओके, एग्जाम्पल से समझने से क्या होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। ओके, तो मैंने एक तो सेट ले लिया, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। एक तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। तो यहाँ पे अभी एलिमेंट्स क्या क्या आएगा। सपोज सेट को हम लोग डिनोट कर दिया ए से। अगर यहाँ पे एलिमेंट लिखना जाए तो एलिमेंट क्या क्या आएगा, क्या बोला है, ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लिखना है हम लोग को, किसका किसका बीच में लिखना है, 5 and 6 का। बेसिकली नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 जाता है ना। 1 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 आता है, 2 का नेक्स्ट 3, 3 का नेक्स्ट 4, 4 का नेक्स्ट 5, 5 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आता है, 6। अभी 5 and 6 का बीच में अगर नेचुरल नंबर लिखने दे दिया हम लोग को, क्या हम लोग को मिलेगा नेचुरल नंबर, नहीं मिलेगा, है कि नहीं। डेट मीन्स ये जो सेट होगा यहाँ पे कुछ एलिमेंट है ही नहीं। ये जो सेट है हम लोग का, ये जो सेट्स हम लोग को मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट है ही नहीं। ये क्या है, खाली है, खाली। डेट मीन्स एम्प्टी। क्या है, एम्प्टी सेट। दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड नल सेट। इसी टाइप का सेट को क्या कहा जाता है, नल सेट। जो सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको कहा जाता है नल सेट। नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए सेट ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर हैविंग 35 डेज। अभी एक तो सेट ले लिया, एक तो ईयर में जितना भी मंथ है सब मंथ आएगा, लेकिन 35 डेज होना पड़ेगा। क्या यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा। डेट मीन्स ये भी क्या है, ये जो एलिमेंट, अगर ये सेट को हम लोग लिख दिया यहाँ पे ए इक्वल, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा ही नहीं। तो दिस इज ऑल्सो एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। डेट मीन्स ए सेट which does not contain any element, a set which does not contain any elements is called null set or the empty set or the void set। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा नल सेट का, a set which does not contain any elements is called null set or empty set or void set। null set, empty set और void set, जहाँ पे कुछ भी एलिमेंट होगा ही नहीं, वो खाली होगा। it is represented by, it is represented by phi
इसको फाइव से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स ये दिस इज नल सेट। तो नल सेट में क्या होगा, कुछ भी एलिमेंट होगा नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमने लिख दिया तो द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। अभी ऑड नंबर बोल दिया, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, लेकिन डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड भी होना पड़ेगा। तो ऑड नंबर क्या 2 से डिवाइड होता है? कोई भी ऑड नंबर है क्या यहाँ पे जो 2 से डिवाइड होता है? नहीं है। डेट मीन्स वो क्या है, क्या सेट होगा? नल सेट होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग का टॉपिक जो था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का नाम से पता चलता है होगा क्या ये, ओके। और नल सेट को हमेशा 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको याद रखना है हम लोग को। नल सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय 5। जहाँ पे 5 होगा वो नल सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट मतलब क्या है? जितना एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर हम लोग गिन सकता है, उसको काउंट कर सकता है, तो वो फाइनाइट है। दैट मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। और इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है कि नहीं? तो नाम से पता चलता है यह है क्या। दैट मीन्स अगर मैंने लिख दिया ए सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ ए वीक, एक वीक में जितना भी डेज होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसका जो सेट होगा ये होगा। तो इसको अगर हम लोग लिख दिया यहाँ पे, क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और क्या होगा? सैटरडे। तो इसका जो एलिमेंट है वी कैन काउंट, इज नॉट इट? इसको हम लोग काउंट कर सकता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। संडे लिखना भूल गया, सॉरी। तो इतना एलिमेंट क्या है? 7 है। वी कैन काउंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। दिस इज फाइनाइट सेट, ओके। व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? अगर मैंने लिख दिया सपोज ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। दिखाई दे रहा ना ये? ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो 1 से स्टार्ट होगा, ये कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं हम लोग को। द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट वी कैनॉट काउंट, वी कांट काउंट। मतलब हम लोग यहाँ इसको गिन नहीं सकता है कितना है एलिमेंट। अगर हम लोग को पूछ दिया तो नेचुरल नंबर क्या है, कितना है, हम लोग का पास कुछ आंसर है ही नहीं, इनफाइनाइट है कि नहीं? तो दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। समझ में आया होगा? और भी ले सकते हैं, ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ए सेट ऑफ जितना भी नंबर का सेट है, फर्स्ट क्लास में हम लिखाया था ना, एन इक्वल नेचुरल नंबर, क्यू इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर, जितना भी नंबर का सेट है सभी क्या है? इनफाइनाइट सेट है, ओके। और भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया ए सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए लाइन, ए सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए लाइन, ठीक है। ए सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए लाइन। अगर मैंने यहाँ पे एक तो लाइन ड्रॉ कर दिया, सपोज एक तो लाइन सेगमेंट, नहीं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो एक तो सेट है जिसमें ए बी लाइन में जितना भी पॉइंट है वो पॉइंट का सेट होगा,
ठीक है। अगर बोल दिया किसी ने ए बी लाइन में कितना पॉइंट्स है, हम लोग के पास आंसर होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स देयर आर इनफाइनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन्स ए बी। एक लाइन में या एक सर्कल में इनफाइनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है जिसको हम लोग कभी गिन नहीं सकता है। सो ये सब क्या है? इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का हम लोग डेफिनेशन शॉर्ट से लिख देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए। A set which is consist a definite number of elements. A set which is consist a definite number of elements, or empty set, empty set भी हो सकता है, वो भी क्या होगा? फाइनाइट सेट। A set which is consist a definite number of elements or empty set is called finite set. Otherwise it is इनफाइनाइट। अदरवाइज ये क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ओके। तो ये था हम लोग का फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अभी नेक्स्ट है हम लोग का इक्वल सेट। देखते हैं क्या होगा इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, तो इक्वल होने के लिए हम लोग को चाहिए दो सेट। ठीक है, इक्वल होने के लिए हम लोग को कितना सेट चाहिए? दो सेट। सपोज मैंने यहाँ पे दो सेट ले लिया, ए इक्वल सपोज 1 2 3 4, बी इक्वल हो गया यहाँ पे 3 4 1 2, सी इक्वल ले लिया 1 2 3, 7। तो इक्वल सेट्स क्या होगा? देखो यहाँ पे ए पे क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। ए पे एलिमेंट है 1 2 3 4, बी पे है 3 4 1 2। डेट मीन्स 1 है, यहाँ पे भी है, 2 है, यहाँ पे भी है, 3 3 4 4। डेट मीन्स क्या है? ए का जितना भी एलिमेंट्स है, ए का जितना भी एलिमेंट्स है वो बी में भी है, सेम एलिमेंट। डेट मीन्स ए में जो जो एलिमेंट है वो बी में भी है। तो वी कैन कॉल ए एंड बी टू इक्वल सेट। डेट मीन्स दो सेट इक्वल कब होगा? दो सेट इक्वल कब होगा? जब दोनों सेट का एलिमेंट सेम हो जाएगा। दोनों सेट का एलिमेंट क्या होगा? सेम होगा। वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी यहाँ पे सेम हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, और लेकिन सिर्फ 4 होने से नहीं होगा। मेन बात क्या है? दोनों का एलिमेंट हम लोग को सेम होना है। लेकिन यहाँ पे भी तो 4 है, ये दोनों सेट, यहाँ पे हियर ए इक्वल बी, ए इक्वल बी होगा, बट ए नॉट इज इक्वल्स टू सी और सी नॉट इज इक्वल्स टू बी। डेट मीन्स दो सेट का अगर दोनों मतलब जितना भी एलिमेंट अगर सब सेम हो जाए तो दोनों सेट को क्या कहा जाएगा? इक्वल सेट्स। Two sets are called equal if the same elements have both set. Okay, दोनों सेट में सेम एलिमेंट होने से दोनों सेट को क्या कहा जाएगा? इक्वल सेट। तो ये था हम लोग का। तो इसका डेफिनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो नहीं लिखने से भी होगा, सिर्फ समझना है। दो सेट दिया, दोनों सेट में अगर सेम एलिमेंट हो गया तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज वो अनइक्वल सेट है। ठीक है, तो हम लोग का आज पढ़ा नल सेट पढ़ा, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़ा और इक्वल सेट पढ़ा। नल सेट क्या था? फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। द सेट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इज नल सेट और एम्प्टी सेट। इट इज रिप्रेजेंट बाय 5। इट इज रिप्रेजेंट बाय ऑलवेज 5 से रिप्रेजेंट 5, जहाँ पे 5 है वो नल सेट होगा। ठीक है, और ये फाइनाइट और इनफाइनाइट, ए सेट व्हिच इज कंसिस्ट डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और द एम्प्टी सेट
is called finite or otherwise it is infinite. Two sets are equal if the same elements have both the set. सेम एलिमेंट, दोनों सेट में अगर सेम एलिमेंट हो गया तो दोनों सेट को क्या कहा जाएगा? इक्वल सेट. ओके, तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 जो कि ये तीनों टॉपिक का ऊपर में बेस है. क्या समझा है, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं. तो क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है, मतलब कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है. ओके, तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2. स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का मैंने कम्प्लीटली लिख लिया है. सिर्फ यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, नाल सेट का कौन सा एग्जाम्पल है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या क्या है सेलेक्ट करना है. तो क्वेश्चन को लिख लिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के डिस्कस करने में हम लोग को थोड़ा आसानी होगा. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ नाल सेट, हम लोग का नाल सेट का एग्जाम्पल क्या क्या है. फर्स्ट दिया है ए सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2. ए सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, इसको तो एग्जाम्पल में भी हम बोला भी था, एग्जाम्पल के हिसाब से. ए सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स तो होने क्या है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है ऑड नंबर्स है. सो ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है ना. ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल, BLE 2 से डिविजिबल कभी भी नहीं होता है. डेट मीन्स यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, कोई भी ऐड नंबर कुछ है क्या ऐसा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, दिस इज नल सेट. नल सेट डेट मीन्स कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल होगा या 2 का डिविजर होगा. ठीक है. ए सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, हाँ इवन प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स मतलब क्या है, जिसका 2 फैक्टर है. ए नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स. फर्स्ट वन 1, एक तो 1 होगा और एक तो द नंबर इटसेल्फ. तो प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 3 5 7 11 13 ऐसा करके जाएगा प्राइम नंबर, है ना. तो यहाँ पे बोला ए सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर. इवन, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा 2. डेट मीन्स यहाँ पे 2 आएगा. दिस इज नो नल सेट. ये नल सेट नहीं होगा. ये नल सेट नहीं होगा क्योंकि ये जो सेट है इस पे 2 एक तो एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे. दिस इज नॉट नल सेट, दिस इज नॉट नल सेट. ओके, नेक्स्ट x such that x is a natural number which is less than 5 and greater than 7. तो एक तो नंबर चाहिए हम लोग को जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है. कोई ऐसा नंबर होगा क्या जो 5 से छोटा होगा. 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4. सो 1 2 3 4 क्या 7 से बड़ा है, नहीं है. सो दिस इज नल सेट. तो यहाँ पे भी कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये क्या है नल सेट है. ओके, y such that y is a common point of 2 parallel lines. अभी पैरेलल लाइन्स बोलने से क्या होगा, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. ऊपर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं ना. सपोज ये 2 लाइन पैरेलल है. पैरेलल मतलब क्या है, कहीं पे इंटरसेक्ट होगा क्या, कहीं पे भी नहीं होगा. डेट मीन्स सपोज ए एंड बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन है. तो यहाँ पे इनफाइनिट नंबर ऑफ लाइन है पैरेलल लाइन में, ये लाइन में, और ये लाइन में भी इनफाइनिट नंबर ऑफ लाइन है. डेट मीन्स दोनों लाइन का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस में होगा. जितना दूर जाएगा वो सेम डिस्टेंस में रहेगा, कभी भी क्रॉस नहीं होगा, दूर भी नहीं भागेगा, सेम डिस्टेंस में ही होगा. डेट मीन्स यहाँ पे क्या, अगर क्रॉस नहीं होता है डेट मीन्स कोई भी अगर इंटरसेक्ट नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं होने से वहाँ पे कॉमन पॉइंट भी नहीं मिलेगा. तो पैरेलल लाइन बोलने से क्या होगा, वहाँ पे कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा. अगर कॉमन पॉइंट नहीं होता है तो इस
वो बोला जाएगा नल सेट। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएगा ही नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट हम लोग को सेलेक्ट करना है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो फाइनाइट बोलने के लिए क्या होगा, जिसका एलिमेंट हम लोग काउंट कर सकता है, ठीक है नहीं, वी कैन काउंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट, वी डज नॉट काउंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का एलिमेंट्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, तो एक ईयर में, एक साल में कितना महीना होता है, 12 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, तो हम लोग काउंट कर सकता है। दैट मीन्स ये क्या होगा, दिस इज फाइनाइट सेट, नंबर 1 फाइनाइट सेट होगा। नंबर 2 1 2 3, दैट मीन्स ये सब नेचुरल नंबर है, डॉट डॉट दिया है, तो ये कहाँ तक है हम लोग को पता नहीं, तो ये इनफाइनाइट सेट, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट हम लोग एलिमेंट दिया 99 100, सो 1 से 100 तक हम लोग काउंट कर सकता है एलिमेंट को, है ना। तो दिस इज फाइनाइट सेट, ये क्या सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। क्वेश्चन नंबर 4 है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सो ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स कितना है, इनफाइनिट नंबर ऑफ इंटीजर्स है जो कि 100 से बड़ा है। देयर आर इनफाइनिट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। ओके, दिस इज इनफाइनाइट सेट। एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो कि 99 से छोटा है, सो 99 से छोटा प्राइम नंबर हम लोग गिन सकता है, वी कैन काउंट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 99, देयरफॉर दिस इज फाइनाइट सेट। ये क्या सेट होगा, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 2, हम लोग को नल सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करने दिया था, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, इसको सेलेक्ट करना है, बहुत ही इजी है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 और 4 को भी मैंने एक साथ में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ डिस्कस करना है, लिखना है, हम लोग को देखना है क्या क्या है। ओके, सो सेलेक्ट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हम लोग को सेलेक्ट करना है, कौन सा फाइनाइट होगा कौन सा इनफाइनाइट होगा उसको लिखना है। सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अभी एक तो कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस का पैरेलल कितना लाइन हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे दिखाई देगा होगा, ये हो गया हम लोग का एक्स ओ एक्स ड्रेस, वाई ओ वाई ड्रेस। यहाँ पे कैमरा में आ रहा है ना, देखते हूँ चेक करके। ओके, आ रहा है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस अगर ये है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन कितना होगा, यहाँ पे जितना भी ऐसे ऐसे लाइन होगा सब क्या होगा, पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। जितना भी लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स एक्स एक्सिस का ऊपर और नीचे में we can draw infinite number of lines which is parallel to x axis. We can write infinite number of lines which is parallel to x axis. That means x axis हो या y axis हो, दोनों एक्सिस का पैरेलल, अगर y axis का पूछ दिया तो y axis का भी पैरेलल इनफाइनिट नंबर ऑफ लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा infinite set. That means infinite number of line we can draw parallel to x axis and infinite number of lines we can draw parallel to y axis, ठीक है। So to a set of letters in English alphabet, English alphabet में कितना letters we can count, है ना, हम लोग काउंट कर सकते हैं A B C D E F G Z तक। तो ये क्या होगा, फाइनाइट होगा डेफिनेटली, ये क्या होगा, फाइनाइट सेट, ठीक है। 3 है सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5। हाँ, सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5।
तो 5 से स्टार्ट करो, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 ऐसे करते 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 इनफाइनिट नंबर ऑफ, जितना भी नंबर है जिसका वंस प्लेस में 5 और 0 होगा, सभी नंबर मल्टीपल ऑफ 5 होगा। ये बात दिमाग में फिक्स कर लो, जितना भी नंबर होगा वंस प्लेस में 5 और 0 सभी नंबर मल्टीपल ऑफ 5 है। सो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। हाँ, तो ये पूरा अर्थ में कितने एनिमल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग का साइंटिस्ट जो भी जोलॉजी वोलॉजी में कर रहा है, ये कर रहा है, वो लोग का हिसाब एक तो है जो इतना एनिमल अर्थ में है। तो ये नंबर बड़ा हो सकता है लेकिन ये फाइनाइट होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अभी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो यहाँ पे 1 से 4 तक हो गया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो जिसको भी नोट करना है नोट कर लीजिए। अभी इसको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाना है हमको, तो थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हो गया सेट ऑफ ऑल सर्कल, ऑल सर्कल, ये हो गया ओरिजिन 0 0, ये हो गया ओरिजिन 0,0। तो यहाँ से पास होने वाला कितना सर्कल होगा, वी कैन ड्रॉ। सपोज मैंने ये एक ठो ड्रॉ कर दिया, 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 ये एक ठो ड्रॉ कर दिया। कितना ड्रॉ कर सकता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन छोड़ो, किसी भी एक पॉइंट से पास होने वाला सर्कल हम लोग एक साथ इनफाइनिट नंबर ऑफ सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इनफाइनिट नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट। वो सर्कल ओरिजिन हो, कुछ भी हो, कोई भी एक पॉइंट से पास होने के लिए हम लोग इनफाइनिट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। डेट मीन्स दिस इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का, 5 तक हो गया। अभी देखते हैं A इक्वल टू बी और नॉट। यहाँ पे कुछ सेट दिया है, एक नंबर में 2 सेट, 2 नंबर में भी 2 सेट, सब में 2 सेट दिया है। ये A इक्वल बी है, होगा कि नहीं वो चेक करना है हम लोग को। चेक करते हैं, देखते हैं। तो 2 सेट इक्वल कब होगा, 2 सेट इक्वल कब होगा, जबकि दोनों सेट का एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होगा। उन लोग का ऑर्डर कुछ अलग हो सकता है। कहीं पे जैसे कि 1 और 2 है, सपोज A इक्वल सपोज 1 2 3 है, B इक्वल 2 1 3 है, तो A और B में जितना भी एलिमेंट्स है सब सेम है। यहाँ पे भी 1 है 1 है 2 है 2 है 3 है 3 है, लेकिन ये सब का ऑर्डर अलग है। तो इक्वल होने के लिए ऑर्डर डिपेंड नहीं करेगा, ऑर्डर अलग हो सकता है लेकिन एलिमेंट्स को सेम होना है। एलिमेंट्स अगर सेम हो गया तो दोनों सेट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट दिया है A इक्वल, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है A इक्वल A B C D एंड B इक्वल D C B A। तो A भी है, यहाँ पे भी है, D है, यहाँ पे भी है, B है, यहाँ पे भी है, C है, यहाँ पे भी है। मतलब दोनों सेट का एलिमेंट सेम है, तो A इक्वल क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ओके, तो A इक्वल यहाँ पे B होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, A में 4 8 12 16, B में 8 4 16 18 है। सो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 नहीं है। डेट मीन्स एक तो एलिमेंट ऐसा निकल गया, और B में 18 है, यहाँ पे नहीं है। एक मतलब A में 12 और B में 18 दोनों अलग अलग एलिमेंट हो गया। डेट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, A नॉट इज इक्वल्स टू B, A नॉट इक्वल्स टू B होगा। ठीक है, ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हम लोग का 2 4 6 8 10 है, और B में है x such that x is a positive even
नंबर लेस देन 10। अभी दोनों सेट का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। एक तो हम लोग को रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में दिया है और एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो रोस्टर फॉर्म में तो हम लोग को पता चल गया यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को पता नहीं चलता है। तो कैरेक्टरिस्टिक को देख के, इसका जो एक्स दिया है उसको देख के हम लोग को इसका एलिमेंट को लिखना होगा, ठीक है। तो बी का एलिमेंट क्या क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन नंबर। सो पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 1 2 3 से स्टार्ट होता है, ओके। सो इवन नंबर होने के लिए क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, नेक्स्ट 10, लेस देन इक्वल तो 10 आएगा। तो यहाँ पे 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अभी 10 का मल्टीपल क्या क्या है, यहाँ पे 10 का मल्टीपल 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, ऐसे करके जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या क्या है, 10 है, ठीक है, लेकिन 15 है, तो 15 तो यहाँ पे नहीं आएगा। डेट मीन्स ए और बी का एलिमेंट अलग अलग हो गया। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे तो 25 नहीं मिलेगा, 45 मिलेगा, 35 मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। डेट मीन्स यहाँ पे भी ए नॉट इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट। यहाँ पे दो पेयर का सेट दिया है, दो सेट दिया है दो क्वेश्चन में, तो ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक साथ में सॉल्व करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है ये एक्सरसाइज को आज। तो यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 ए में ए इक्वल दे दिया 2 3। सो ए रोस्टर टेबुलर फॉर्म में दे दिया हम लोग को। बी इक्वल दे दिया एक्स सच दैट एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन का सेट है b, और यहाँ पे a हो गया 2 and 3। तो अभी ए बी सेट में क्या क्या एलिमेंट है उसको हम लोग को फाइंड करने के लिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एकदम इजी है, फैक्टराइजेशन कर दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में दे दो, है कि नहीं। सो देखते हैं बी में, बी सेट में क्या क्या एलिमेंट होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, ए इक्वल है 2 3। सो बी इक्वल, बी को हम लोग को फाइंड करना है ना। सो पहले लेते हैं इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। सो एक्स स्क्वायर 5x को फैक्टराइज अगर कर दिया तो क्या मिलेगा, 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल 0, है ना। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 6 लेते हैं b। पहले हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। सो एक्स स्क्वायर आएगा 5x, 6 2 3 जार 6, 2 प्लस 3 5, डेट मीन्स 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0। x कॉमन लेने से x प्लस 2, दोनों में से x कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेने से x प्लस 2 इक्वल 0। तो दोनों में से x प्लस 2 आ गया, x प्लस 3 रह गया, डेट मीन्स x इज इक्वल्स टू -2 और -3। डेट मीन्स बी सेट में क्या क्या आएगा, -2 -3 आएगा। तो ए सेट का एलिमेंट हम लोग को मिला 2 and 3, बी सेट का मिला -2 -3। डेट मीन्स दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, माइनस और ये -2 + 2 सेम नहीं है। डेट मीन्स ए नॉट इक्वल्स टू बी, यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू बी होगा, ओके ओके। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। ए जो सेट है इसका लेटर है, क्या क्या आएगा, एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, डब्ल्यू आएगा। एफ ओ एल आ गया, डब्ल्यू आएगा, डबल एलिमेंट नहीं आएगा। और बी क्या है, वॉल्फ, इसका एलिमेंट डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, एफ आएगा।
तो W है, L है, O है, F है, सेम है, तो A इक्वल्स टू B होगा। ठीक है, ओके, तो A इक्वल्स टू B यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, 6 को डिस्कस कर लेते हैं लास्ट। सेलेक्ट इक्वल सेट्स, तो यहाँ पे A B C D E F G H, E F G तक दिया है। A सेट क्या क्या है? 2 4 8 12। B है 1 2 3 4। C है 4 8 12 14। D है 3 1 4 2। E है -1 1। F है 0 A। H है 0 1 और G है 1 -1। तो यहाँ पे हम लोग को इक्वल सेट देखना है, तो G और E ये दोनों इक्वल है, G और E इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 -1 है, यहाँ पे भी 1 -1 है। G और E क्या है? इक्वल है, 1 -1 है। ठीक है, और क्या इक्वल है यहाँ पे? A और B इक्वल होगा? A और B इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे नहीं है, नहीं होगा। C से भी इक्वल नहीं होगा। A और C इक्वल होगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, ये सब भी इक्वल नहीं होगा। B एंड D 1 3 2 4, B एंड D इक्वल होगा, B इक्वल D हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे 0 1 0 है, 0 1 है, नॉट इक्वल। डेट मीन्स यहाँ पे G और E B एंड D हो गया इक्वल। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो हम लोग का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि रेगुलर हम लोग का यहाँ पे क्लास हो रहा है। रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक्स करना है, अपने फ्रेंड्स का भी साथ शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे नया एक टॉपिक का साथ। हम लोग का नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है सबसेट ऑफ ए सेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना है। ओके, थैंक यू।